विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए, मगर मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। अगर आपने संकल्प कर लिया कि मुझे पढ़ना है तो जाहिर सी बात है कि आप अपने मंजिल तक जल्द ही पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप भटक गए कि कुछ भी सोच कर कि ऐसा मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, तो ऐसे आपको मंजिल कभी नहीं मिलेगी। आपको ये ठानना होगा कि मुझे दरोगा बनना है तो बनना है, तभी आप दरोगा बन सकते हैं। इसके लिए मेहनत भी आपको अच्छे से करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी। आज हम डे 8 करने जा रहे हैं दरोगा सीरीज़ का। मैं पूरी तरीके से प्रयत्न कर रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो जल्द से जल्द आप लोगों का कंप्लीट करा सकूँ। इसके लिए हम 3 बुक पढ़ रहे हैं, लूसेंट, स्पीडी और करेंट अफेयर्स। तो चलिए आज का होमवर्क हम स्टार्ट करते हैं। आज लूसेंट में आपको पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें आज आप पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। ये दोनों एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पेज नंबर है 7 और 8। इसका क्वेश्चन था लास्ट ईयर कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो इसका राइट आंसर है पार्श्वनाथ। आपको जैन संगीतियाँ भी याद रखनी होगी। प्रथम कब हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व, और द्वितीय 6ठी शताब्दी। अध्यक्ष कौन थे, या स्थल आपको याद होना चाहिए। कब इनका मतलब निर्वाण हो गया जैन धर्म में महावीर का, वो आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं मतलब जैन धर्म का पॉइंट सारा इम्पॉर्टेंट ही है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा इससे, तो आप इसका लाइन बाय लाइन याद कर ले तो बहुत ही अच्छा है। फिर आप बौद्ध धर्म को देखेंगे। बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। उसके बाद है कि गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने कहाँ से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, तो अलार कलाम। उसके बाद आप देख लेंगे कि कब इन्हें शिक्षा प्राप्त हुआ, तो 35 वर्ष की आयु में हुआ। उसके बाद निरंजना नदी के किनारे हुआ। ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं, महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं, महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं, त्रिपिटक क्या क्या है, बौद्ध सभाएँ कब हुई, कहाँ हुई, अध्यक्ष कौन थे, शासनकाल किसका था, ये आप अच्छे से देख लेंगे। इससे बौद्ध सभाएं से लास्ट ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं मिडाइवल हिस्ट्री पे। तो मिडाइवल हिस्ट्री में आज आपको पढ़ना है सैयद वंश और लोदी वंश। ये है आपको पढ़ना पेज नंबर 24 और 25। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां। उसके बाद यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। इसका इम्पोर्टेंट है, ये खिज्र का तैमूर लंग का सेनापति था। फिर आप लोदी वंश देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1451 से 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। कौन, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, ये सभी आपको इसी में देखने को मिल जाएगी। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था। ठीक है। उसके बाद आप इसमें देख लेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। फिर देख लेंगे मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था, एटसेट्रा। फिर आप आएंगे नेक्स्ट होमवर्क पे, नेक्स्ट इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें आज आपको पढ़ना है भारत की जलवायु, जलप्रपात, मिट्टी। पेज नंबर 105 to 107। जलप्रपात में जैसे आपको याद होना चाहिए जोग या गरशोप्पा, ये कहाँ है, तो शरावती नदी के किनारे है, कर्नाटक राज्य में है। उधर शिव समुद्रम, चुलिया, बिहार, इन सभी को याद कर लें आप। भारत की जलवायु में उत्तर से हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर, इसे देख लें आप। फिर देख लेंगे आपकी गारो, खासी एवं जयंतियों पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा अधिक वर्षा लाती है। कहाँ, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है माशिनराम, ये मेघालय और भारत में ही है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस जगह से होती है, जैसे कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में अधिक वर्षा होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। इन सभी को आप इसमें पढ़ लेंगे। फिर मिट्टी में आप पढ़ लेंगे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, इसे देख लेंगे। लैटराइट मिट्टी चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। फिर आप आएंगे पॉलिटी में। पॉलिटी में आज आपको पढ़ना है लोकसभा। पेज नंबर है 175 और 1 to 176। लोकसभा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।
पॉलिटी के लिए, पॉलिटी में लोकसभा किस अनुच्छेद में है, संविधान, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी, वर्तमान में कितनी है, कितने संविधान संशोधन के तहत वयस्क मतलब 18 वर्ष कर दिया गया था आयु, इन सभी को देख लेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए जाते हैं या स्थगित किए जाते हैं, बिहार में कितनी राज्यसभा लोकसभा की सीटें हैं, इन सभी को पढ़ लेंगे। फिर पढ़ेंगे आप लोकसभा के पदाधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार क्या क्या हैं। फिर आएंगे आप इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में आज आपको पढ़ना है भारतीय वित्त व्यवस्था, तो इसे आप कर लेंगे पेज नंबर 141 से 144, जिसमें आपको आज देखने को मिल जाएगा रिजर्व बैंक, इन सभी चीज़ों को आप देख लेंगे। बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं, बेशर माना क्या है, बैंकिंग, लोकपाल, इसे आप रीड कर लेंगे तो काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे फिजिक्स में प्रकाश स्थिर वैद्युत। प्रकाश मैंने कल भी दिया था होमवर्क के लिए, क्योंकि प्रकाश लंबा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप रिवाइज कर लेंगे आज 2 पेज और उसके आगे का कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें आज आपको पढ़ना होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या क्या हैं। क्वेश्चन पूछता है रेगिस्तान में मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। फिर आप पढ़ेंगे आज प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस की क्षमता में परिवर्तन, लेंस की क्षमता, प्राथमिक द्वितीयक पूरक रंग, फिर प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष, इन सभी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मानव नेत्र को भी आज आप पढ़ लेंगे और साथ ही साथ स्थिर वैद्युत को भी पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में आज अम्ल, भस्म, लवण और विलयन। अम्ल, भस्म, लवण, एसिड का उपयोग, अम्ल का उपयोग देख लेंगे, जैसे बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम में आता है। भस्म, बेस, इसे देख लेंगे, 2 प्रकार के होते हैं, कुछ उपयोग दिए गए हुए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इन सभी का यूज़ देख लेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से लास्ट ईयर क्वेश्चन था, तो इसे आप याद कर लेंगे। और लवण मतलब साल्ट, तो इसका देख लेंगे उपयोग क्या क्या होता है, पेज नंबर 232 231, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट होमवर्क पे। नेक्स्ट होमवर्क है स्पीडी सामान्य अध्ययन से, जिसमें आपको पढ़ना है आज वित्त आयोग, नीति आयोग, हम सिर्फ एक पेज दे रहे हैं, आज पेज नंबर 14 आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आप एक स्टेट करते हैं, जिस स्टेट में आज आप करेंगे दिल्ली, पेज नंबर 130। इसके बाद आप 10 सेट करेंगे, सेट नंबर 71 to 80, पेज नंबर है 216 to 218 तक। सेट को आप अच्छे से पढ़ें। अब आते हैं हम आज के थर्ड टॉपिक पे, तो थर्ड सब्जेक्ट है हमारा स्पीडी सामान्य विज्ञान से, जिसमें हम पहले पढ़ते हैं RRB 5 पेजेस। तो इसमें आप करेंगे आज पेज नंबर 36 to 40, कल पेज नंबर गलत लिखा गया था 31 to 40, तो इसे आप करेक्ट कर लें, पेज नंबर 36 to 40 आज, और कल पढ़ना था आपको पेज नंबर 31 to 35। फिर आप पढ़ेंगे भौतिकी, ये बहुत ही अच्छे से दिया गया हुआ है 1 लाइनर में, लास्ट टाइम में रिविज़न का ये बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ये आप कर लें पेज नंबर 127 एंड 128, और फिर एक बार इसका टेस्ट पेपर बना लें जो दिया गया हुआ है। फिर आप करेंगे 10 मॉडल सेट, सेट नंबर 71 to 80, पेज नंबर है 198 to 201 तक। स्पीडी सामान्य विज्ञान को अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो साइंस का एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप विज्ञान लूसेंट से कर लीजिए और इस बुक से कर लीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। ऐसा लगेगा कि जो आपने पढ़ा है एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन दिया गया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम आज के लास्ट टॉपिक पे, तो आज का लास्ट टॉपिक है एडुटेरिया करंट अफेयर्स से, जिसमें कि आज आपको पढ़ना है वर्ष 2021 में हुए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और फटाफट 100.com। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन तिथि क्या था, तो सितंबर 2021 कहाँ हुआ और भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, ये याद कर लेंगे। और 14वां होगा चीन में, जो 2022 में होगा। ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप याद रखें, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है।
इसे आप देख लेंगे पूरा। इसके बाद जो ये 34 एंड 35 नंबर में है, 36 नंबर पेज नंबर में फटाफट 100.com दिया गया हुआ है। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल कूद, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में दिया गया हुआ है। 1 पॉइंट इसमें 100 वन लाइनर दिए गए हुए हैं। इसे आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। जो बिहार का क्वेश्चन है उसे आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखें। जैसे कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बन रहा है, तो पटना, जो कि बिहार में ही है। 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो बिहार, राजगीर और बोधगया। ठीक है। उसके बाद आप कर लेंगे वर्ष 2021 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के का ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है फिनो पेमेंट बैंक का। नीरज चोपड़ा को बनाया गया है टाटा AIA लाइफ के बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा, एटसेट्रा। आप इसमें पढ़ लेंगे। और फिर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अक्टूबर और सितंबर का पेज नंबर है 90 एंड 91 है। तो यहाँ पे आज का होमवर्क सीरीज कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल लव दिस वीडियो, सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।